Hello to all my angels and soul family. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके लव लाइफ में. तो ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये आपके क्रश या आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, के साथ आप सेपरेशन में चल रहे हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो. ठीक है, तो उनके लिए ये रीडिंग है. पर्सन ऑन द माइंड, आपके दिलो दिमाग पे जो पर्सन छाए हैं, ठीक है, उनके फीलिंग्स को डिकोड करने की आज हम कोशिश करेंगे. तो ये एक पिकअपाइल रीडिंग है. जो भी पिकअपाइल रीडिंग के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे ना 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है. ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2. आपको इंट्यूटिवली किसी एक ग्रुप को चूज करना है. अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो. अगर आप इंट्यूटिवली चूज ही नहीं कर पाते हो, सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है. ठीक है, यू कैन चूज एज पर योर बर्थ मंथ. ठीक है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट. ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू क्लोजली. ठीक है, ये एक प्लस साइन है. ठीक है, रेड कलर. This is pile 1, okay, and this is green circle with pile, okay. ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन स्टार्ट टू वॉच द रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है जो यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द रीडिंग. ठीक है, 3 डीप ब्रेथ, 3 गहरी सांसें लीजिए. ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अब विथ ए क्वाइट माइंड, शांति से उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, और जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनका 3 बार नाम लीजिए. ठीक है, और फिर शांति से इस रीडिंग को देखिए. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने भी इस रेड प्लस साइन को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम आपके मास्टर कार्ड्स निकालेंगे जो हम एंड में देखेंगे कि एंजल के आंसर्स क्या है. तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की और आपकी पर्सनालिटी एनर्जीज चेक करेंगे. ठीक है, तो ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जीज से जुड़ते हो. एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग मत समझिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहले हम देखेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या है. ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच डिवाइन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. ओके, 2 कार्ड्स आ गए. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो सबसे पहले उनकी हम पर्सनालिटी और एनर्जीज की बात कर लेते हैं. ठीक है, इनकी जो एनर्जीज है
वो बैलेंस नहीं है, सिर्फ पर्सनालिटी है, ठीक है। जनरली लोग इनसे ड्रॉन होते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में ना वो सब कुछ है जो एक इंसान चाहेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव ऑरा भी है इनमें, और एक काइंड ऑफ है ना, इनका गिविंग नेचर भी है। बट ये साइड, वो ना गिविंग नेचर वाली साइड है ना, वो ओपनली नहीं बताते हैं सबको, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी का भाव भी है, दया भाव भी है, एक नेक दिल इंसान भी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ना, सी मैजिशियन, मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन बहुत सारे चाल चाल भी खेलना उसे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। सो ही एक्ट्स वेरी स्मार्टली, फायदा किसी को उठाने नहीं देंगे, ऐसी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। मैजिशियन इज वॉट, मैजिशियन नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले द गेम, ठीक है। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो उनको उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे खेल खेलना है, ठीक है। इन द सेंस, अगर कोई इनोसेंट है उनके साथ ये इनोसेंटली ही बिहेव करेंगे या वैसे ही वो रहेंगे, ठीक है। बट अगर इनको कोई छल कपट दिख रहा है सामने वाले में, तो ही विल ऑल्सो ट्राई टू एक्ट इन द सेम मैनर, ठीक है। तो उनमें वो जादू है, उनमें उस तरीके का एक उनको बहुत अच्छे से ना ये सारे खेल खेलने आते हैं कि सामने वाला उनका फ़ायदा नहीं उठाए। ही इज़ वेरी स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, इम्प्रेसिव, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। एंड ही इज़ अ वेरी बोल्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एक इनके जो कम्युनिकेशन से है ना, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है ये। कोई ना मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये एक रॉयलिटी झलकती है इनमें, ठीक है। और ये एक्चुअली वो लाइफ जी रहे हैं, मतलब ही इज़ एक्चुअली लिविंग ए लाइफ, मतलब एवरीवन डिज़ायर फॉर, मतलब सबकी डिज़ायर होती है उनकी जैसी लाइफ जीने की, ठीक है। बट देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है, क्योंकि देखिए मजिशियन क्या होता है, मजिशियन ये एक इंसान होता है जो खुद का दर्द खुद के अंदर छुपा के लोगों को हंसाता है, ठीक है। तो वैसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। सामने से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा इस इंसान की लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितना खुश है ये पर्सन, कितना कुछ अचीव किया इस पर्सन ने, इसकी लाइफ कितनी मतलब ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसे सबको लगेगा इनकी पर्सनालिटी, इनकी लाइफस्टाइल देख के। बट अंदर से ये बहुत खोखले हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत सारी चीज़ों से ये परेशान है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें सताती है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। क्योंकि मजिशियन की लाइफ क्या होती है, ऊपर से सबको हंसाते हैं पर अंदर अंदर एक दर्द लेके चलते हैं। जो लोगों को हंसाते हैं ना, जो लोगों को हंसाता है मैजिशियन, उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। अपना दर्द किसी को बताते नहीं है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। और देखिए मजिशियन क्या होता है, मजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत अच्छे से वो सब चीज़ों को जो भी उसको इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं ना, उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ये निभाएंगे, मतलब फ्लो में चलेंगे, खुद को उसमें ढाल लेंगे, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। बताएंगे नहीं क्या दर्द छुपा है अंदर, बट झेलते झेलते खुद ही अंदर अंदर टूटते चले जाएंगे, बट वो दर्द अपना शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये, ठीक है। और एक गिविंग पर्सनालिटी है इनको, नेचर से भी प्यार हो सकता है, और इनमें एक दया भाव है। बट वो साइड है ना, वो साइड वो ज़्यादा बताते नहीं हैं, वो ज़्यादातर सामने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट हेडेड एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये। एनर्जीज इनकी पर्सनालिटी हमने देख ली। अब आते हैं आपके आपके एनर्जीज पे और आपकी पर्सनालिटी पे। देखिए आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान पे बिलीव करते हो, कर्मा पे बिलीव करते हो, आप सारे उतार चढ़ाव अपने ज़िंदगी में देखे हैं, ठीक है। आप एक वर्कोहॉलिक पर्सन हो, बहुत काम में खुद को झोंक देते हो, और सही समय आने का वेट भी करते हो। बट कुछ चीज़ें आपको आप में बहुत पेशेंस भी है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करके चलते हो। आप कभी भी पेन में होते हो ना, तो आप है ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि उस पेन को
कैसे यूटिलाइज करना है कुछ और सोच के, ठीक है। इन द सेंस इफ यू आर फीलिंग लाइक एज इफ कि द सिचुएशन इज वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है, आप क्या करोगे, अपना माइंड ना डाइवर्ट कर लोगे। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत बहुत जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं ना ज़िंदगी में, जो अटकाव महसूस किया है ना, इसे है ना आप अभी बनते चले जा रहे हो। एक पर्सनालिटी आपकी उभर के बाहर आ रही है जो देखिए, जो आपको एक ऐसा पर्सन बना रही है जो दुनिया से लड़ जाए। मतलब क्या कि हु विल एक्ट वेरी बोल्डली, ठीक है। आप घबराओगे नहीं किसी भी चीज़ को आप फेस करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत बहुत अटकाव देख लिए है, अप एंड डाउन्स देख लिए है, बहुत कुछ ज़िंदगी ने आपको जो सिखाया है उससे आप अभी ऐसे बन गए हो ना, धीर बन गए हो। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रख रहा है। आप बस अपना कर्म करते जा रहे हो और आप कर्मा पे बिलीव करते हो। जजमेंट आया है, ठीक है। अब भगवान और कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। देखिए है कि वर्कोहोलिक, वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो तो आप आप अच्छा कर्मा क्रिएट करने पे बिलीव करते हो। आपकी पर्सनालिटी में ना एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप है ना सब लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, ठीक है। आपको जो लगता है कि आपके वर्थ के हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हो। आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान एनर्जेटिक फील्ड में आने देना है तो ही यू विल गिव द एंट्री। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है। आप एक ऐसे आप दोनों पैशनेट लवर्स हो, और एट टाइम्स ना आप एग्रेसिव भी हो, एट टाइम्स आप स्टबन भी हो। और एंगर जो है वो कभी उसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। आप में एक जो एंगर है ना, सिर्फ दैट इज योर माइनस पॉइंट विच मेक्स यू समवेयर लैकिंग टूवर्ड्स। वो आपको ना कभी कभी इम्पेशेंट बना देता है। मतलब आपका एंगर है ना, सामने वाला बहुत अच्छे से पकड़ सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी किसी का ना छल कपट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे लगता है ना जैसे आप प्योर हो ना, आपको ऐसे लगता है जैसे मैं प्योर हूं ना, वैसे वाला होने चाहिए। बट देखिए ये कलयुग चल रहा है, सो डोंट एक्सपेक्ट हियर। यहाँ पे आपको 80% लोग आपका फायदा उठाने वाले मिलेंगे, ठीक है, एंड 20% हु विल बी जेन्यूनली हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस, ठीक है। जो बट आपको भी बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जो सब लोग अगर आपकी जो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, वो सभी लोग आपकी एक्चुअल में तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये भी आपको पता है। इस गहराई को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। हर कोई जेन्यून नहीं है इस दुनिया में, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। वेरी वेल टू कट ऑफ, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप कट ऑफ करना बहुत अच्छे से जानते हो। अगर कोई चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, देखिए बिकॉज ना यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन ना, सो यू नो वेरी वेल कि हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज, और आप वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा एक दो बार देखोगे, उसके बाद इफ समबडी इज ड्रेनिंग योर एनर्जीज, यू विल कट ऑफ फ्रॉम दैट कम्प्लीटली, ठीक है। आप कट ऑफ कर लोगे उस चीज़ों से, उस माहौल से। आप खुद ही वहाँ से निकल जाओगे और खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे। ऐसे इंसान हो आप, क्योंकि जो देखा है ना आपने, उससे बहुत कुछ सीखा है आपने, ठीक है। सो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एंड दिस इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है। हम देख लेंगे ना कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी, ठीक है। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अब वो आपके बारे में सोचते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। देखिए प्यार तो बहुत बहुत करते हैं आपको, ठीक है, बट उनके पास है ना करंटली बहुत ऑप्शंस है, जिसके वजह से वो बहुत कंफ्यूज्ड है अब, ठीक। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी, करंट फीलिंग्स उनकी ऐसी चल रही है ना, वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे बारे में, और जिसकी वजह से ना वो जानते हैं कि आपके मन में क्या है, और वो अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे लोगों से हटके हो,
ठीक है, आप कैसे यूनिक हो, आपको एक अलग जगह दी है, एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, उनके मन में आपके लिए। जहाँ भी जाते हैं आपकी यादों में रहते हैं हमेशा वो, ठीक, वो जानते हैं कि उनके वजह से आप अपसेट हो, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये भी वो जानते हैं कि आप उनको सोच के बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है। ही इज लुकिंग टू गेट मैरिड, वो ऐसा सोचते हैं ना आपके बारे में कि उन्हें ना आपसे थोड़ा सा अभी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना उनमें इन्वॉल्वमेंट बताओगे, ठीक है। मतलब उन्होंने ना एज ए फन लिया इस चीज़ को, ठीक है, उन्होंने एज ए फन लिया और आप इसमें ना डूबते गए, जिसकी वजह से देखिए आपकी एनर्जीज क्या है। अब क्या हो रहा है पता है, अब उनको है ना आपकी एनर्जीज जो हुई है जिसके वजह से ना उनको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। वो है ना बहुत सारी चीज़ों से रन कर रहे हैं। और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली देखिए ये एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, उनका करियर है, उनकी फैमिली है, उनकी प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। प्लस उन्होंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनमें इतना इन्वॉल्वमेंट बताओगे। उनको लगा था कि आप कैजुअली लोगे इस चीज़ को, और उन्होंने भी कैजुअली लिया था। बट आपने बहुत डीपली फील किया है और वो अब परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो गया। मतलब उनको ऐसे लगा था कि आप भी कैजुअली ही लोगे, बट आप उसमें डूबते चले गए। और अब आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है, क्योंकि शायद से ना आपने ना उनको ना थोड़ा बहुत, देखिए आपने ना एक्सप्रेस किया है, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ, ठीक है, आपने एक्सप्रेस की है चीज़ें, और एक्सप्रेस करने के बाद ना उनको शॉक लग गया है। लगा ही नहीं था, उनको ऐसा लगा था कि आप एकदम फन वे में लोगे ये सारी चीज़ें, और जस्ट मतलब मजाक मस्ती में लोगे। बट देखिए आपने बहुत गहराई से इस रिश्ते को जाना है। मतलब वो नहीं जानते थे कि आप इतना सीरियसली लोगे, जिसके वजह से उनको बहुत अभी गिल्ट भी फील हो रहा है, रिग्रेट भी है। वो ओवर थिंक में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जो चीज़ आपने एक्सप्रेस की है उन्होंने वो चीज़ का कुछ आंसर भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब आप अटकाव महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसीलिए खुद को ना बहुत स्टक पा रहे हो, क्योंकि उनके तरफ से आपको कोई आंसर मिला नहीं है। आपने एक्सप्रेस कर दिया है बट आपको कोई आंसर नहीं मिला है, थिंकिंग में चले गए, क्योंकि उनके पास ना बहुत ऑप्शंस है अभी भी, ठीक है। उन्होंने आपको भी कैजुअली ही लिया था, बट आपने उनसे सच्चा प्यार किया, और समवेयर नाउ ही इज फीलिंग लाइक, देखिए ये कार्ड भी बताता है ऑप्शंस है, ये कार्ड भी बताता है कि ऑप्शंस है। तो दैट मीन्स स्टिल ही हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके वजह से वो खुद भी अब अटकाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अटकाव तो आप लोग डेफिनेटली महसूस कर रहे हो। आपने एक है ना कमिटमेंट वाला रिश्ता उनसे एक्सपेक्ट किया था, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था कि आपका दिल इस तरीके से दुखाया है ना उन्होंने, कि मतलब आप पूरी तरीके से एकदम शॉक में ही चले गए हो, ठीक है। आपको अब कुछ मतलब आप एकदम साइलेंट हो गए हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, किधर जाने का मन नहीं करता है। एक रूम में शायद से आपने खुद को ही बंद कर रखा है, और देखिए चाबी, देखिए खुद को कैसे बंद कर रखा है आपने, ठीक है। और आपको अब आपका ना अब मन उब चुका है सब चीज़ों से। आपको ऐसे लगता है कि वाई इज दिस हैपनिंग विथ मी। आपको ऐसा लगता है कि इफ आई हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ, आपने जस्ट एक्सपेक्ट किया था कि वो कुछ हाँ या ना में जवाब देंगे एटलीस्ट, बट ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग ऑन योर मैसेज और ऑन योर कॉल, ठीक है। ये चीज़ हुई है आपके साथ, जिसके वजह से आप कंप्लीटली ब्रोकन हो चुके हो अब, ठीक है। लगता है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी आप इस उम्मीद में हो कि रिश्ता आगे बढ़ेगा
और वो कुछ कमिटमेंट देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपने ये एक्सपेक्ट किया था बट वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, जिसके वजह तो वैसे बहुत प्रैक्टिकल इनफ हो, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन ना, जब इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो तो फिर ऐसा आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को हैंडल करना जानते हो, ठीक है, बट आपको जब इनके बारे में, क्योंकि आपको सच्चा प्यार हुआ है इनसे, अभी फील नहीं किया, वो फीलिंग आई है इस पर्सन के लिए आपके मन में, तो वो उस पर्सन के फीलिंग्स को आप निकाल भी नहीं पा रहे हो, बिकॉज अगेन इट्स जब दिल की बात आती है तो वी कैन कंट्रोल, लव इज समथिंग विच वी कैन, ये फीलिंग होती है जो हमें फील होती है, इमोशनली हमें चीज़ें इम्पैक्ट करती है, उससे हाइड सप्रेस करके भी आप एक हद तक जी सकते हो, ठीक है, फिर कभी ना कभी उसका ब्लास्ट हो जाता है, या फिर उन चीज़ों का ट्रॉमा लेके आप चलते हो, जो ट्रॉमा आप लेके चल रहे हो, और वो भी ओवर थिंकिंग में चले गए हैं कि ये सब क्या हुआ, मैंने तो एज ए फन वे में लिया था, मैंने तो कैजुअली लिया था, और उन्होंने भी ना एक्सपेक्ट किया था कि आप भी बहुत कैजुअली लोगे, ठीक है, ये एक वर्क रोमांस भी हो सकता है, फिर ये कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू भी आप लोग मिले होंगे, उनकी ना हरकतें हैं वैसी, ठीक है, ही इज़ नॉट ए पर्सन जो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में फिलहाल तो सोचेगा, ऐसे काइंड ऑफ करंट एनर्जीज तो नहीं है उनकी, जो बट आप में है वो सीरियसनेस, देखिए आप में है एंगेजमेंट रिंग, आप में है, बट उनकी तरफ से आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से आप चाहते थे कि एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्स करे, क्योंकि आपको उन्होंने ऐसे भी सिग्नल्स दिए थे ना जहाँ पे आपको लगा था कि ही फील लिटिल डिफरेंट, आपको एक अलग वे में वो ट्रीट करते हैं, ये आपको उन्होंने ना बताया भी है, मतलब उनकी हरकतों से आपको लगा है ये चीज़ कि वो अलग सा ट्रीट करते हैं आपको, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं है, जिसके वजह से यू आर नाउ इनटू अ वेरी स्टेबल माहौल में हो, जहाँ पे आपने अपने फीलिंग्स को अंदर बंद लॉक करके रखा है, ठीक है, और अब आपने उस चाबी को भी ढूंढना नहीं चाहते हो अब, ठीक है, देखिए चाबी आपके सामने है, बट आप है ना पूरी तरीके से आपको देखना ही नहीं अब उस चाबी की तरफ, ऐसा लग रहा है कि बस ये नहीं तो कोई नहीं, मतलब आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास भी ऑप्शंस है, बट आपको इस पर्सन से जो लगाव महसूस हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि दैट इज इट, अगर ये नहीं तो कोई नहीं, ये आपने मान लिया है, ठीक, उन्होंने आपने जो एक्सप्रेस किया उसका तो जवाब दिया ही नहीं है, प्लस उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की है ना जिसकी वजह से आपको ना स्टैबिंग लग रहा है, मतलब ऐसी कुछ हरकतें उन्होंने की है ना जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, बैक स्टैबिंग की है आपके साथ, ठीक है, मतलब ऐसी कोई हरकतें की है ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से आपका मन बहुत दुखा है, ने जो उनसे सच्चा वाला प्यार किया ना वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको ऐसे लगा था उनकी हरकतों से कि ये भी वो चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं अगर कर पाए तो एटलीस्ट उनके मन में भी आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ अलग फीलिंग है, ये आपको लगी थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आप प्लान्स पे पूरा पानी फेर दिया उन्होंने, और बहुत कुछ आप शायद से पार्टी में भी मिले हो सकते हो, ठीक है, कोई पार्टी फंक्शन, वेडिंग फंक्शन, कोई गेट टुगेदर है फ्रेंड्स का, उसमें भी आप मिले हो सकते हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये करंटली चल रहा है आपकी सिचुएशन, आप जितना सीरियस हो गए ना तो वो डर गए हैं उस चीज़ से कि ये क्या हुआ, बट क्योंकि उन्होंने तो कैजुअली लिया था ना, तो इसके लिए अब उनको ना एक गिल्ट और रिग्रेट भी है जो उन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे लगता है कि चीज़ का क्या किया जाए, क्योंकि देखिए उनके मन में भी है फीलिंग्स, बट उनके मन में है ना फीलिंग्स कहाँ तक है, उनके मन में वो सीरियसनेस वाली फीलिंग नहीं है, ठीक, वो जो कैजुअली, क्योंकि उनके पास है ना ऑप्शंस है बहुत सारे, मजबूरी भी हो सकती है जहाँ पे वो खुद को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, ये भी सच है कि आपने प्यार की परिभाषा समझाई है, ठीक है, एक अलग तरीके से आपने उनको प्यार की परिभाषा समझाई है, जिसके वजह से
वो एकदम शॉक में चले गए हैं और इसीलिए वो देखिए वो रन कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ही इज रनिंग फ्रॉम यू, ही इज रनिंग, वो खुद अपने ना फीलिंग से भी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे रन कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस फीलिंग्स का क्या किया जाए। जो आपके लिए उन्होंने फील किया है ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस फीलिंग्स को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा कुछ है ना पास्ट में नहीं हुआ है। तो इसीलिए उनको ना अब वो चीज़ हैंडल करने के लिए बहुत डिफिकल्टी जा रही है। उनकी पर्सनालिटी आई थी मैजिशियन, तो मैजिशियन वही होता है कि अंदर खुद खुद दर्द लेके चलता है, दुनिया को हंसाता है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि इस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा होगा। तो ऐसा है ना कि उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो चीज़ें, बट उनकी भी कोई मजबूरियां हैं जो वो जाहिर नहीं करते, वो बताना नहीं चाहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिजेक्टेड फील हुई है, बट उनके नज़रिए से अगर आप देखोगे ना तो आपको फील होगी कि उनका नज़रिया जो था, मतलब उनका जो बिहेवियर था वो भी गलत नहीं था, क्योंकि उन पे भी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसी कोई चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए एम्परर भी आया था, तो वो एक ऐसे फैमिली से या ऐसे डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं जहाँ पे उनको डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं है, चीज़ों के बारे में इतने आसानी से रिएक्ट करना, ठीक है, इतने इमीडिएटली कुछ रिएक्ट करना इतना आसान नहीं है। और ये सारी चीज़ें ना आप जानते हो, ठीक है, आपको इन चीज़ों का एहसास है, आपको भी अब प्यार हो गया है, ठीक है। अब मन है, मन का तो दिल का तो कुछ किया नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगता है ना, ठीक है, मुझे अगर दर्द मिल रहा है तो आप उसी अटकाव में हो अब, ठीक है। आप आर पार भी नहीं करना चाहते हो, फीलिंग को लेके आप जी रहे हो, उस फीलिंग से आप निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप निकलना नहीं चाहते हो क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको फील कराया है ना, वो आपको ना कुछ अलग ही फील हुआ है। मतलब अंदर से एक उन्होंने एक जो आपको सुकून दे दिया है, अंदर से जो अपनापन आपको लगा है वो शायद ही किसी और के लिए आपको लगेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आप लोगों की सिचुएशन चल रही है। हम देख लेते हैं ना कि उनके ना फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकते हैं, और फिर हम आपके मास्टर कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि QDSK WMUGH, और मैं 2 ले लेती हूँ, और 2 ले लिए मैंने, ये एक V एंड R, ठीक है। तो ये उनके फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, VRQDSKWMUGH, ठीक है। अब हम आपके मास्टर कार्ड्स खोल के देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द की, ओके। देखिए मतलब आपके बीच में ना कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ना बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आप लोगों के बीच में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपको इस सिचुएशन की क्लियरिटी मिलेगी जो आपको अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। रिकवरी, ओके, एंड अबंडेंस, ओके। आपको है ना, देखिए रिकवरी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, आपको बहुत अटकाव महसूस कर रहे हो, बहुत अकेलेपन में हो, और आपके पास देखिए रिकवरी और अबंडेंस मतलब क्या, आपके पास चाबी है, आपको सिर्फ खोलनी है वो सारी चीज़ें। मतलब क्या, आपके खुद के इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप खुद खुद इतने काबिल और सक्षम हो कि आप खुद से रिकवर हो सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है पता है, कि आप चाहते हो कि जब वो रिस्पॉन्ड करे, जब वो जवाब दे तो कुछ होगा, तो मेरे दिल का हाल अच्छा होगा, तो मुझे अच्छा फील होगा, तो कुछ मैं अच्छा फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सारी चीज़ों से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, आपको सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब तक आप अटकाव महसूस करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली आया है, इवन दो अगर वो कम्युनिकेट भी करते हैं ना, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब क्या है कि इस सिचुएशन को अभी के लिए है ना, अभी के लिए यहीं पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। कि जब वो कम्युनिकेट करेंगे ना, कम्युनिकेशन इज द की, जब वो कम्युनिकेट करेंगे ना तब आपको आगे कुछ एक्शंस लेने हैं, ठीक है।
उस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लाना है। आपने कम्युनिकेट कर दिया है, कम्युनिकेशन इज द की। अगर उस पर्सन से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सिचुएशन के लिए अभी आपको फिलहाल के लिए इधर ही इस सिचुएशन को छोड़ देना है। ठीक, दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम मास्टर कार्ड्स। तो ये आपके जो मास्टर कार्ड्स कह रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। अब जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें आपको खुद को बंधा हुआ और अटका हुआ महसूस नहीं करना है, आपको इसमें से निकलना है, यही गाइडेंस है क्लियरली। ठीक है, तो दैट इज इट पाइल नंबर 1, यही है आपके लिए आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, मीनिंगफुल लव रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading and thank you so much. जिन्होंने भी ग्रीन कलर को चूज किया है, let's start with your reading. तो पहले हम देखेंगे कि आपकी और उनकी पर्सनालिटी और एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you so much, 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 thank you so much. Wow. आपके मास्टर कार्ड्स जो है वो एंजल आंसर्स और मून कार्ड्स हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उनकी एनर्जीज पहले तो देख लेते हैं। इज ए वेरी पैशनेट पर्सन। ठीक है, पैशनेट है बट एट द सेम टाइम ना प्यार में बहुत धोखे खाए हैं उन्होंने, और उनके मन में है ना ट्रॉमा हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं ना प्यार में, वजह से उन्हें ना प्यार तो हो जाता है बट प्यार को निभाना या प्यार करने से ना बचते हैं वो। अदरवाइज ही इज ए पैशनेट लवर। ठीक है, मतलब वो जब तक वो किसी को अपना नहीं मानते ना तब तक वो बाउंड्रीज सेट करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट शाई पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी दर्द अपने दिल में लेके चल रहे हैं ये पर्सन। ये पाइल 1 में भी है ना सेम चीज आई थी। सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 ऑल्सो। आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी हियर ऑल्सो, तो यू कैन चेक पाइल 1 एज वेल। ठीक है, तो बहुत कुछ दिल में दर्द लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज बहुत हैवी हो सकती है इन द सेंस व्हेन इट कम्स टू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव ना, जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने लाइफ, अपने पास्ट में। ठीक है, जो धोखे खाए हैं ना, जिनके वजह से उनमें बहुत सारी चीज़ों का अब ट्रॉमा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लेयर्स क्रिएट कर लिए हैं अब को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उनको फियर इश्यूज भी है, उनको गिल्ट इश्यूज भी है। बेसिकली एक रोमांटिक पर्सन भी है वो। ठीक है, बहुत पैशनेट लवर है। ठीक है, बहुत इंटेंसली फील करते हैं, अगर किसी के लिए फील करते हैं तो ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ पर्सनैलिटी है इनके। ठीक है, और ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो आर या पार, मतलब ना किसी का सुनेंगे, ना कि नॉट लिसन टू एनीबडी। मतलब जो ट्रॉमा कैरी किया है ना, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी अब वैसे हो गई है। उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी अब है ना एंगर वाली हो गई है, फायरी हो गई है। देखिए मतलब क्या कि गुस्से वाले हो गए हैं। ठीक है, बट वो एक्चुअली ना है नहीं गुस्से वाले पर्सन, बट बिकॉज उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस अब कैरी किए हैं ना, जिसके वजह से उनकी करंट एनर्जीज ये हो गई है। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, किसी के ऊपर गुस्सा निकालना या होना, या ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें करना जिसके वजह से मतलब मुंहफट हो सकते हैं, बहुत दिल को दुखा देने वाला पर्सन भी हो सकता है ये।
ठीक है, इमीडिएटली किसी को कुछ कुछ भी बोल देंगे। अगर गुस्सा है ना, क्योंकि गुस्सा बहुत है इनमें, एंग्री यंग मैन हो सकते हैं ये, ठीक है, आपके एनर्जीज पे आ जाते हैं। देखिए आप है ना, आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है आपके। आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको है ना इमोशंस, लोगों की केयर करना, लोगों में रहना, लोगों की क्या जरूरत है उससे पूरा करना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, उनके साथ रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बट आपको भी ना बहुत सारे कुछ, आपके अंदर भी ना बहुत बहुत कुछ नेगेटिविटी है, मतलब आपके अंदर भी है ना बहुत सारी चीज़ें आपको ना खलती है अंदर से, ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं आप में भी, जिसको आप हाइड सप्रेस कर देते हो, और आप इमोशनली खुद को है ना इम्बैलेंस पाते हो उस नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, मतलब अंदर जो कुछ चलता है ना जिसकी वजह से आप है ना इम्बैलेंस हो जाते हो, और फिर आपका भी कभी कभी टॉलरेंस और इम्पेशेंट मन भी निकल के बाहर आता है। देख ठीक आपकी एनर्जीज चल रही है ना, इसमें ना बहुत सारे अंदर है ना ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर किए हैं, तो ना कुछ कुछ चीजें ना बहुत इग्नोर करने की जरूरत है, ठीक है, अगर कोई माहौल, अगर कोई पर्सन, जो कुछ भी है, आपको अपने दायरे में रह के जो चीज़ आप कर सकते हो ना उसके ऊपर ध्यान देना है, दैट्स इट, ठीक है। आप इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर जितना हावी होने दोगे ना उतना ही आपको पेन होगा, उतना ही और सफरिंग होगी आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम ना वही लोग है ना आपको बहुत दुख देते हैं, ठीक है। आप जितना महत्व देते हो ना लोगों को, आप जितना कुछ करते हो ना, उसके बदले में आपको हमेशा निराशा मिलती है, ठीक है, जिसके वजह से आपका मन और दुख जाता है, ठीक है। एक फैमिली की इच्छा है, प्लस आपको ऐसे लगता है कि आपको अबंडेंस हो आपके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो आपके लाइफ में, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आप चाहते हो, ठीक है, और बहुत कुछ आप हासिल करना चाहते हो, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। बहुत सारे सपने हैं आपके जो आप हमेशा देखिए लेके चलते हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपके छोटे छोटे सपने नहीं हैं, ठीक ही खुशी पाली कि मतलब इतना ही, बस इतना ही हो गया मुझे, रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो आई एम हैप्पी विद इट, नहीं, आप वैसे पसंद नहीं हो, आप बहुत कुछ इस जिंदगी से आप बहुत कुछ चाहते हो, और आप हमेशा उन थॉट्स को कैरी करते हो अपने साथ, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आप में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, उसे हासिल करने की क्षमता है आप में, ये आपका थॉट प्रोसेस है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो नेगेटिविटी भी आपको हिट करती रहती है, ऑन एंड ऑफ, जिसको आपको ओवरकम करने की जरूरत है, ठीक है। फ्रेंडली नेचर के हो सकते हो, एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो आप, फंक्शंस में जाना, गेट टुगेदर करना, लोगों के लिए आपको कुकिंग करना भी पसंद हो सकता है, आपको लोगों की देखभाल करना, बच्चे पसंद हो सकते हैं आपको, स्पेशली बच्चों के साथ वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपको हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आप हर एक फेस्टिवल, हर एक रिचुअल्स को जानने वाले पर्सन हो, आप रिलीजन को मानने वाले पर्सन हो, आप में ऐसी कुछ क्वालिटीज है जो आप आप एक मिक्सचर हो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का, बट एट द सेम टाइम आप ज़्यादा अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को लेके चलते हो, आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते हो जो आपके फैमिली को दर्द देगी, ऐसी एक पर्सनैलिटी हो जो आप है ना पहले फैमिली के बारे में सोचते हो, फिर खुद का सोचते हो, और आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलने वाले पर्सन हो, आपने हमेशा ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले, अपनी प्रायोरिटीज अपने फैमिली को रखा है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी और उनकी, और करंट एनर्जीज ये है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे ना कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ठीक है। हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों की, ठीक है, करंट फीलिंग्स। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों की देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस, ठीक है, ओके। इस रिलेशनशिप में जो अब करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो ये है कि आप दोनों भी इस रिलेशनशिप का ना बर्डन लेके चल रहे हो, ठीक है। बहुत दोनों भी अटकाव महसूस कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो ना कि देखिए उनकी फीलिंग्स ऐसे है ना, उनको तो ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिनके साथ आप एक मैरिज मटेरियल हो, ये उनको लगता है। और इम्प्रेशन है ना अच्छा पड़ा है उन पे, बहुत अच्छा पड़ा है। देखिए द एम्प्रेस बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली वो मानते हैं कि आपके जैसा कोई मिलना इस कलयुग में इट्स इम्पॉसिबल। वो ये सोचते हैं और ये सच है। वो सोचते हैं कि कलयुग में भी ऐसा कोई पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी वाला पर्सन हो सकता है जो इतना इनोसेंट हो। उनको वर्ल्ड में आप अपने ही दुनिया में खुश रहने वाले पर्सन हो, आपने दुनिया नहीं देखी है, उन्हें ऐसा लगता है। इनोसेंट समझते हैं आपको, बहुत प्यारा समझते हैं आपको, बहुत एक लविंग केयरिंग पर्सन समझते हैं आपको ऐसा फैमिली ओरिएंटेड। मतलब उनके ना आप एक मेंटल पीस तो दे के जाते ही हो उनको, प्लस आप एक है ना एक इमोशनल जो अटैचमेंट उन्होंने आपके लिए जो फील किया है ना, उसको डिटैच करना उनके लिए नहीं हो रहा है पॉसिबल, ठीक है। ट्राइंग वेरी हार्ड टू हाइड हिज फीलिंग्स, ही इज ट्राइंग टू रन फ्रॉम हिज फीलिंग्स, बट वो कर नहीं पा रहे वो चीज़, क्योंकि जो खूबसूरती उन्होंने आप में देखी है ना, एहसास आपको मिलके उन्होंने जो महसूस किया है ना, उसकी बात कुछ और है, जिसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू। उनका देखिए दिमाग में चलते रहते हो, इस पर्सन को देखिए कि ये कैसे इसकी आंखें ना इसके दिमाग पे ही है, ठीक है। मतलब ही इज टोटली इम्प्रेस्ड बाय यू। आपका इम्प्रेशन इन पे बहुत बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एम्प्रेस आ गया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, और बट उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों को आपने खुद अंदर आप लेके चल रहे हो, जो आप बताते नहीं हो, उनको ये भी बहुत अच्छे से पता है। अब डेफिनेटली देखिए क्लियरली आया है, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉक करते हैं आपको। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। आपको हर वक्त आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, कहाँ आप हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और सारी चीज़ें अगर जहाँ पे भी आप हो, व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया पे, कहाँ पे भी हो, आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। आपके हर एक मूवमेंट पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं। नीडिंग की तरफ आना है, जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत अच्छी फीलिंग्स है। डेफिनेटली देखिए ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, नीडिंग टाइम साइकिल एंड टेक टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे भी आया है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलीनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। क्लियर है कि उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्यून है, उनकी फीलिंग्स बहुत ऑनेस्ट है, चाहते हैं बहुत सारे। और ये है ना, ये एक रिलेशनशिप है ना, देखिए मोस्टली डेथ एंड रीबर्थ यही शो करता है कि एक तो न्यू बिगनिंग्स भी चाहते हैं, प्लस आपकी पास्ट लाइफ से आप ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सोलमेट्स हमेशा एक दूसरे की एनर्जीज को अपलिफ्ट करने आते हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप क्या हो, इन एंड आउट वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, ठीक है। आप में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी देखी है, बट उनको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी इस कलयुग में नहीं चलती है, ठीक है। क्योंकि आप में वो इनोसेंस है ना, इसीलिए आप उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्योंकि आप है ना बुरी चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप बोल देते हो, बर्डन लेके आप चलते हो, ठीक है। जो आप है ना एक्सप्रेस भी नहीं करते हो, आपने ये चीज एक्सप्रेस भी नहीं की है, आपने अपना प्यार भी जाहिर नहीं किया है, आपने कन्फेस नहीं किया है उनको। ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बर्डन लेके चल रहे हो, आप अंदर से ना घुट रहे हो, अंदर से बहुत सफोकेटेड हो इस रिलेशनशिप को लेके, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो उनकी फीलिंग्स क्या है, बट आप चाहते हो कि वो सामने से आके अप्रोच करे। देखिए आप चाहते हो कि वो आए आपके पास, ठीक है। और आपकी एक पर्सनैलिटी ही वैसी है, आप
तो आप खुद एक इंट्रोवर्ट रिजर्व पर्सन हो सकते हैं, यू नो आपको हिम्मत नहीं होती है बिकॉज आपने ये सारी चीजें कभी जिंदगी में की नहीं है। आपको भले अटकाव महसूस करोगे, आप सफोकेशन में जियोगे, बट आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। आपको मतलब आपने शायद से जिंदगी में कभी ये चीज की भी नहीं होगी, ठीक है, किसी को एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स, किसी को जाहिर करना, बट इस पर्सन के लिए आपको फील होता है कि एटलीस्ट एक एक्सप्रेस तो किया जाए। मतलब ये कन्फेशन भी नहीं हुआ है, बट एक्सप्रेस आप लोगों ने ना साइंस के थ्रू किया है एक दूसरे से, ठीक है। माइंड में इल्यूजन चलते रहता है कि ऐसा तो नहीं हो जाए, वैसा तो नहीं हो जाए, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो क्या होगा, अगर दिमाग में ये सारा आप खुद ही दिमाग का दही करके लेते हो, ठीक है। आप ही माइंड में बहुत सारी चीज जो रियलिटी नहीं है ना वो भी आप सोचने लग जाते हो। ऐसे एक माइंडसेट में आप रहने वाले पर्सन हो, ठीक है। एक्चुअल रियलिटी से भागने वाले पर्सन हो आप, ठीक है। रियलिटी को फेस नहीं करोगे। आप में एक इनोसेंस है, आप में एक ऐसी क्वालिटीज है, सूदिंग क्वालिटीज है जो दूसरे को ना पीस दे के चली जाएगी, बट एट द सेम टाइम है ना उनको ऐसा फील होता है कि आप है ना रियलिटी से भी भागने वाले पर्सन हो, रियलिटी को फेस करने वाले पर्सन नहीं हो आप। ऐसी फीलिंग्स है उनके आपके लिए, ठीक है। वो प्यार तो बहुत करते हैं, सब कुछ है उनके मन में, लेकिन वो फील करते हैं कि आप रियलिटी से भी भागने वाले पर्सन हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले पर्सन नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। और देखिए कब्स प्यार तो बहुत करते हैं वो आपसे, ठीक है। वो उन्होंने जाहिर किया है, नहीं किया है, इंसान जो अंदर से होता है वो एक्चुअल में बताता नहीं है, ठीक है। जैसा वो होता है, जैसा वो फील करता है, ठीक है, बट एक्चुअल फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स तो यही है। एक मैरिज मटेरियल समझते हैं वो समझते हैं कि आपके जैसा इंसान मिलना शायद इस मतलब खुशनसीबी होगी उनकी, मतलब वो एक्चुअल। सेम टाइम देखिए उनकी भी कोई ऐसी मजबूरियां हैं, देखिए यहाँ पे उनके भी कोई ऐसे हालात है, आपके भी कोई ऐसे हालात है, दोनों की भी ऐसी कोई मजबूरियां है जिन्होंने कॉन्टैक्ट में ही हो ये सिचुएशन चल रही है, बिकॉज ऑफ विच ही इज स्टॉकिंग यू, इज वॉचिंग यू, इज लुकिंग एट यू। किसी ना किसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, या ही जस्ट नीड टाइम, ठीक है। उनको खुद को वो अपनी ना फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फीलिंग्स का क्या किया जाए, ठीक? उनको भी प्यार तो हुआ है, और प्यार अब उनको जो इमोशनल अटैचमेंट हुई है आपसे, उनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ठीक है। माइंड में तो चलते रहते हो आप कंटिन्यूअस, बट माइंड को है ना बहुत इल्यूजन क्रिएट करके रखा है, जो रियलिटी नहीं है ना वो भी आप सोचते रहते हो, ठीक है। और देखिए ऑब्वियसली आपके भी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। आप भी इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हो, ख्यालों में ही आप अटक जाते हो, और फिर उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल सा लगता है आपको, ठीक है। तो ये चल रही है आपकी करंट सिचुएशन। इनिशियल्स क्या है और फिर मास्टर कार्ड्स देखेंगे। UN Q K E M C S D G F H लेटर हो सकते हैं, ठीक है। UNQKEMCSDGFH, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ना कि आपके मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मास्टर कार्ड्स देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, ओके, लेट गो, ओके। तो करंटली तो देखिए आपको इस सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है। मैंने 2 कार्ड्स लिए थे पर 3 आ गए, ओके। देख लेते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, वाओ व्हाट अ लवली मैसेज, डू यू नीड टू रिलीज, ओके। देखिए मैंने आपको बताया था आपकी एनर्जीज में जो नेगेटिविटी आई थी, सेम यहाँ पे लिख के आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको जो मैंने बोला कि आप जो नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रिलीज करनी है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, देखिए मैंने इसलिए आपको क्या बोला कि ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है, कन्फेशन भी नहीं हुआ है, आपने बर्डन लेके चल रहे हो बट आपने एक्सप्रेस नहीं की है चीज़ें। तो अगर आपको लगता है तो आपको एक पहल करने की ज़रूरत है। आप देखिए आपके ऊपर है, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो आपकी फीलिंग्स को, या फिर आपको पूरी तरीके से लेट गो करना है और डिवाइन पे सरेंडर करना है। 2 ऑप्शंस दिए हैं डिवाइन ने आपको, ठीक है।
ईदर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ और एल्स वॉट यू कैन डू इज लाइक कंप्लीटली सरेंडर में आ जाइए, समर्पण भाव में आ जाइए कि जो होगा अब भगवान भरोसे, अब पूरे समर्पण भाव में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस डिवाइन ने आपको दिए हैं, या फिर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, या फिर सरेंडर टू डिवाइन। मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे बट गलती से देखिए 3 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। मतलब गलती से नहीं होती है कोई भी चीज, ये डिवाइन का ही गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है अब, मे बी यू नो अनदर सिनारियो विच आई फील इज लाइक, अगर डिवाइन को सरेंडर कर देते हो तो ये हो सकता है कि आप जो एक्चुअल पर्सन डिजर्व करते हो वो लाइफ में आपके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेट गो भी है, ठीक है, लेट गो भी है। तो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है अब इस सिचुएशन को कैसे लेना है। 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। या तो फिर कंप्लीट सरेंडर में आ जाए, क्योंकि देखिए सरेंडर टू डिवाइन है, लेट गो भी है, मतलब ये 2 ऑप्शंस है आपके पास, जहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको लेट गो कर दीजिए और पूरी समर्पण भाव में रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इसके बाद आपके लाइफ में कोई आ सकता है। दैट वाज इट, पाइल नंबर 2। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो यू नो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल लव रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload the video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much.